देखिए, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। हम 2 पीढ़ी से कांग्रेसी रहे। मोदी जी की दुल्हन लाने की बात कर रहे हुए। अब वो बड़ा अजीब विषय है। मोदी जी को ये बात पता चलनी चाहिए। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि जी मियाँ पुटी चलू है। जब सारी चीज़ें बीत गई, उसके बाद में वो काला कपड़ा पहन के जाए, कुछ भी जाए तो वो कहेगा सांप भी चला गया और लकीर पीटते रह गए, वो वाली स्थिति। कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल हर गरीब वर्ग का, हर एक का ध्यान रखा है और हर वर्ग को छुआ है, तो उनके जैसे ही वो निकल रहे हैं, कार्यकर्ता पीछे से कहते हैं कि दवाई लेते रहना। वो तो वैसे भी कहते हैं कि समरजीत सिंह तो ठाकर है और पूरा नाम तो बेचारा चौधरी है। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को है। 199 सीटों के लिए अब चुनाव हो रहा है और राजनीति अलग दिशा में जा रही है। आज हम एक डॉक्टर के पास बैठे हैं। जी हाँ, राजनीति के डॉक्टर हैं, डॉक्टर समरजीत सिंह। राजनीति विज्ञान में आप पीएचडी हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, पहले भीनमाल के, और आप एक बार फिर से भीनमाल में विधायक के प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस के टिकट पे। रात के करीब 11 बज रहे हैं और इनकी जाजम जमी हुई है सभा, जैसे ठेठ मारवाड़ी अंदाज में। तो जानेंगे, भीनमाल जो कवि माघ की नगरी है, यहाँ केवल साक्षर प्रतिनिधि जीत के जा रहे हैं लगातार 3 बार से। क्या चूक हो रही है कि वो पॉलिटिक्स के डॉक्टर को चुनने की बजाय एक केवल लिटरेट लोगों पे सोच रहे हैं? कई बार राजनीति में समीकरण भी बनते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं अभी तक 4 चुनाव लड़ा हूँ, 2 चुनाव में पराजित हुआ। पहला चुनाव जो मैं पराजित हुआ वो मेरा लगातार तीसरा चुनाव था। एंटी इनकम्बेंसी उस समय एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, या मैं भी लगातार था तो मेरे से भी कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ कमियां रही होगी, इस वजह से मुझे उस समय पराजय झेलनी पड़ी। उसके बाद में एक बार मेरा टिकट कट गया। 2018 में पुनः मुझे पार्टी ने टिकट दिया। हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँचे, पर उस समय कुछ जातिगत समीकरण इस तरह से बने, कांग्रेस की वोट काटने वाले एक बसपा से खड़े हो गए, एक नंदा डगला खड़ी हो गई, तो मैं 9,000 से चुनाव आ रहा, 11,500 वोट तो ये 2 ही लेके चले गए। तो जातिगत समीकरणों के खेल के अंदर ये हुआ है। इस तरह डेवलपमेंट यहाँ इशू नहीं है, कास्ट ही इशू है। जाति यहाँ से जा ही नहीं रही है, जाति ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि आज भी राजनीति के अंदर अंत में डेवलपमेंट नहीं आके कई समीकरण आ जाते हैं। अगर डेवलपमेंट की तरफ देखें, मेरा नारा है और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि प्रजातंत्र में वोट होते किस लिए? 5 साल से वोट होते हैं, 5वें साल प्रतिनिधि आते हैं, तो उनसे सवाल जवाब, वोट आपके काम का हिसाब किताब लेना चाहिए, काम के बदले वोट देना चाहिए। पर अंत में आप जानते ही हैं कि जिस तरह से लास्ट में समीकरण जातिगत होते हैं, उस हिसाब से फैसले हो जाते हैं। जातियों में अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और उनके सामाजिक प्रमुख भी हैं, लेकिन एमएलए भी अपने कास्ट का चाहिए, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अब ये व्यवस्था है, उस जिस व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अंदर। आप तो इसके डॉक्टर हैं सर, पीएचडी की है आपने, खास करके उस कानून में जिसकी जिक्र होता है, हॉर्स ट्रेडिंग दल बदल कानून में। हाँ, अब देखिए, जनता जैसे जैसे लिटरेट होगी, जनता में जिस समय एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, तब ये विकृतियाँ दूर होगी। राजस्थान के चुनाव में अक्सर बीजेपी सीएम फेस डिक्लेयर करती है, कांग्रेस नहीं करती है। पिछली बार भी नहीं था, लोगों ने मान लिया था कि सचिन पायलट फेस होंगे। आप हमेशा सचिन पायलट के साथ रहे, ठीक है। इस बार लग रहा है, जिस तरह से अशोक गहलोत की कल सभा हुई, कि भीनमाल में चीज़ें बदल रही हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। हम 2 पीढ़ी से कांग्रेसी रहे और जिस भी लीडर ने कांग्रेस का नेतृत्व किया, मैंने उनके साथ दिया है। अशोक गहलोत जी जब नेतृत्व संभाल रहे थे, मैं उनके साथ था। सचिन पायलट साहब जब आए, 5 साल उन्होंने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, तो मेरा दायित्व बनता था कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ। मेरे किसी भी नेता से रिश्ते खराब नहीं है, चाहे गहलोत साहब हों, पायलट साहब हों, सीपी जोशी हों। मैंने जीवन में रिश्ते बनाए, रिश्तों को कभी बिगाड़ने का काम मैंने नहीं किया है। भीनमाल में पानी का बहुत बड़ा इशू है सर। यहाँ जालोर आपके पहले चला गया नर्मदा का पानी, भीनमाल में अभी तक वेट कर रहे हैं, जबकि गुजरती इसी इलाके से है वो पाइपलाइन। 2013 में गहलोत साहब ने ही इस योजना को भीनमाल का पास किया था और वो भी बजट में नहीं था, और मेरे कहने पे
अनुपूरक मांगे जो होती है, डिमांड्स, अनुदान मांगों पे डिमांड्स में इसको पास किया था। मैंने जाके कहा साहब ये रह गया है, तो 2013 की अनुदान मांगों में अंत में इसको पास किया था। हमारा दुर्भाग्य है कि उसके बाद में बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार ने 5 साल में इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। फिर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2 साल तो कोरोना में खराब हो गए, परंतु गहलोत साहब की टीम ने, गहलोत साहब ने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया और आज पूरी तरीके से इस पे काम चल रहा है। भिनमाल शहर में 11 ओवरहेड टैंक्स बन रहे हैं, गली गली में पाइपलाइन बिछ रहे हैं, गाँवों के अंदर भी पाइपलाइन चले गए। और भिनमाल का आधा हिस्सा जो बागोड़ा एरिया है विधानसभा क्षेत्र का, उसमें तो आज से 5 साल पहले पहुँच गए थे। 2013 के अंदर ही पानी पहुंच गया था, नर्मदा का पानी। तो इसलिए पानी बहुत तेजी से आ रहा है और जल्द ही पहुंच जाएगा। जिले का एक बहुत बड़ा इशू है सर, भीनमाल जिला बनना था, डिमांड करीब 30-35 साल से चल रही थी जहाँ तक मुझे याद है। सांचौर जिला बन गया और भीनमाल का वो प्रॉस्पेरियस हिस्सा जो था वो सांचौर में चला गया। बड़ा संकट है। विधायक जो कि आपके सामने अभी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, शायद 5वीं बार, तो वो काला साफा पहन के गए। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि जी मियाँ पुटी चलू है। जब सारी चीज़ें बीत गई उसके बाद में वो काला कपड़ा पहन के जाए, कुछ भी जाए तो वो कहेगा सांप भी चला गया और लकीर पीटते रह गए, वो वाली स्थिति। जब उन्हें करना चाहिए था प्रयास, उस समय उन्होंने किया नहीं। वो आज पिछले 15 साल से विधायक हैं। बीजेपी का राज भी आया, कांग्रेस का राज भी आया, इन्होंने कब इस बात को इस तरह से हाईलाइट किया विधानसभा में या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे? विधायक की बात जो होती है उसका वक्त रहता है। अब ये जाके कहते हैं लोगों को कि बीजेपी का विधायक हुआ मैं इसलिए जिला नहीं मिला। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्या फलौदी के अंदर बीजेपी का विधायक नहीं था पब्बाराम बिश्नोई? क्या ब्यावर में बीजेपी का विधायक नहीं था? क्या शाहपुरा में बीजेपी का विधायक नहीं था? क्या दूदू में निर्दलीय विधायक नहीं था? जब उन सब 19 में से इन 4-5 जिलों में जब बीजेपी के विधायकों को जिले मिल सकते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनकी कमजोरी के कारण, इनकी लापरवाही के कारण, कमजोर पैरवी के कारण ये जिला नहीं आया। दासपा के आप रहने वाले हैं, आपके पिताजी 3 बार विधायक रहे। क्या है दासपा की मिट्टी में ऐसा कि आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ के भांजे हैं? दासपा से ही भीनमाल का विधायक क्यों आता है? देखो, रिश्ते तो सबके एक दूसरे से होते हैं। वो उसके पूरा राम जी की माता जी दासपा के पास एक गांव है नवापुरा, वहाँ की हैं रहने वाली। अब जो दासपा से अलग गांव बन चुका है तो ठीक है, रिश्ते तो अब हम सभी के एक दूसरे के गांव में होते हैं। किसी का ससुराल कहिए, किसी का पियर कहिए, ये होता रहता है। सर, आप पॉलिटिक्स के डॉक्टर, क्या प्रिडिक्ट करते हैं 2023 का विधानसभा चुनाव, फाइनल प्रिडिक्शन की कौन सरकार बना रहा है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल हर गरीब वर्ग का, हर एक का ध्यान रखा है और हर वर्ग को छुआ है, चाहे आम आदमी हो चाहे गरीब हो। चिरंजीव स्वास्थ्य योजना जैसी योजनाएं दी हैं जिनमें 15-15 लाख के लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, वो पैसा सारा दिया जा रहा है। अगर जनता इन सब चीज़ों को देखेगी और आगे, भारतीय जनता पार्टी में ऑप्शन क्या है आपके पास? वहाँ पे भी तो सर पटोल हो रही है पूरी तरह से। ना उनका कोई नेता है, ना कोई करता धरता है। आज भी वो लोग स्टेट के मुद्दे छोड़ के सीधे नेशनल लेवल की बातें करते हैं। अब राजस्थान का चुनाव और राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रवाद की बातें थोड़ी चलेगी। राष्ट्रवाद की बातें आप पार्लियामेंट के चुनाव में करो। 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी के बारे में फैसला उस समय होगा। पर ये इनकी हार की बौखलाहट है कि मोदी जी के नाम पे ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और जनता सब समझती है। ये जनता जब जिला परिषद और पंचायत समिति की 2 वोट देने जाते हैं उस समय डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमें 1 वोट किधर देना है, 1 किधर देना है। तो इतना जनता को ये जो मूर्ख समझ रहे हैं या आसान समझ रहे हैं, इतना नहीं होगा। और सनातन धर्म की बातें करते हैं, हम सब सनातनी हैं। सनातन की बातें क्या होती है? हम सब धर्म को मानते हैं, हम सब धर्म के पक्के लोग हैं। हम सब सुबह उठते हैं, सबसे पहले दिया करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, फिर घर के बाहर कदम रखते हैं। अब सनातन की बातें करने वालों की भाषा क्या होनी चाहिए? मैं तो, मेरे सामने वाले विधायक सनातन की बातें आजकल करने शुरू हो गए। आपके उनके मोबाइल की बातें देखो, उनके किस्से सुनो और सनातन, उनका क्या रिश्ता है इस सनातन से? मोदी जी की दुल्हन लाने की बात कह रहे हुए अब वो बड़ा अजीब विषय है। मोदी जी को ये बात पता चलनी चाहिए कि आपने तो
देखो उनकी मर्जी, उनके आपस में रिश्ता क्या था उनकी पत्नी का, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, पर उन्होंने संन्यास लेके अपना जीवन जी रहे हैं। और इन विधायक महोदय को अब उनके ब्याह याद आ गया है, तो अब ये विधायक महोदय की रिपोर्ट तो मोदी जी तक जानी चाहिए कि आपका विधायक क्या कह रहा है। ये उनका थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, शायद 8 बजे बाद उनका मोड चेंज हो जाता है। नहीं, आप लोगों को लग रहा है 8 बजे के बाद, मेरे ख्याल से 8 रात का कह रहे हैं या सुबह के बाद। मेरे ख्याल से 8 सुबह से शुरू हो जाते हैं वो। और मैं तो अभी आजकल इनके चुनाव में वीडियोस देख रहा हूँ कई, उनके जैसे ही वो निकल रहे हैं कार्यकर्ता पीछे से कहते हैं कि दवाई लेते रहना। पूराराम चौधरी काफी चर्चा का विषय बनते हैं, मीम्स बनते हैं, रील्स बनते हैं, समरजीत सिंह जी पे नहीं बनते। क्या आपको कहीं फील होता है? नहीं, मेरे को कोई इस चीज़ का अफसोस नहीं है। मेरे को मेरा मर्यादित जीवन जीने का, मैं अपने को उस मर्यादा राजनीति में चर्चा में रहना बहुत एक बड़ा पहलू होगा। मुझे चर्चा में इतना रहने का शौक भी नहीं है, मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, चर्चा किस चीज़ की? चर्चा आपकी मजाक की, आपकी कॉमेडी की। चर्चा तो अपन एक मदारी की भी करते हैं। वो चर्चा एक जनप्रतिनिधि, एक सम्मानित जगह बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा, इस तरह की चर्चा हो, मेरे ख्याल में तो मैं इसको उचित नहीं मानता। हमें जनता इज्जत देती है, सम्मान देती है, और हम हमारा आचरण अच्छा नहीं रखें, एक विधायक बना के किसी को भेजा जाता है, तो वो मैं तो ये मानता हूँ कि 3 लाख लोगों का प्रतिनिधि है, उसे अपना आचरण इस तरह का रखना चाहिए कि लोग उसकी तरफ देखें कि कैसा आचरण है, कैसा ये विचार रखते हैं। और उसके उलट हम इस तरह से तमाशा बने, तो मोबाइल के अंदर पूर्जिबा आने से लोग खुश होते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। मेरा तो वो कहते हैं दासपा के दबंग लोगों के सामने चुनाव लड़ता हूं तो फिर रासायनिक ऊर्जा चाहिए। दबंगता तो वो तो वैसे भी कहते हैं कि समरजीत सिंह तो ठाकर है और पूराराम तो बेचारा चौधरी है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैंने कौन सी ठकराई की? मैंने आज जीवन में 25-30 साल तो मेरे को विधायक और चुनाव लड़ते हुए हो गए। मेरे पिता ने, हम 2 पीढ़ियों से, मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैंने जिस घर में जन्म लिया, सूरजपाल सिंह जी के घर में जन्म लिया, जो आचरण संस्कार मुझे दिए गए उसमें मैं जीने की कोशिश करता हूँ। दबंगाई किसे कहते हैं? दबंगाई तो मैं इसे कहूँगा कि जब आप मोबाइल पे कुछ भी बोलो, किसी के साथ गाली गलौज करो, वो दबंगाई होगी। दबंगाई, अगर मेरे आचरण को कोई दबंगाई कहता है तो ठीक है, ये तो नई परिभाषा लिख रहे हैं वो लोग। केमिकल लोचा हो सकता है सर। ये तो अब आप ही ज़्यादा तो ये डॉक्टर समरजीत सिंह जी से हमारी काफ़ी लाइट मूड में बात हुई, और भीनमाल का विधानसभा चुनाव आप देख सकते हैं कि किस तरह से 11 बजे एक बैठक चल रही है, और डॉक्टर समरजीत सिंह जी से हमारी भीनमाल में मुलाकात हुई। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।